शालिनी उबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो भाई मैंने हॉलीडे बुक के सारे आंसर्स 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सारे आंसर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे ना बच्चों तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और कुछ पेरेंट्स से मुझे मैसेज आए हैं कि हमारे बच्चों को कुछ कुछ जो है फोर्थ बुक में कि किस तरह से सॉल्व करना है समझ में नहीं आया है। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या करना है। तो कैसे है ना, नॉलेज लेना है तो पूरा लो, है या नहीं। तो अभी यहाँ पर ना वर्ड बिल्डिंग में इन लोगों ने क्या दिया है हम लोगों को, अफेक्शनेट में से हम लोगों को इसी में के अल्फाबेट्स यूज करके 3 4 और 5 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं, जैसे कि मैंने अपलोड किया हुआ है। फिर देखो यहाँ पे ONE 1, CAT कैट, ACTION एक्शन 5 लेटर वर्ड। ओके, तो इस तरह से NEAT नीट, तो आप लोगों को ये बनाने हैं, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी सेम है, कॉन्स्टेंटिनोपल इस स्पेलिंग में से ही आप लोगों को वर्ड्स बनाने हैं। यहाँ पे देखो 4 5 और 6 लेटर्स गए हैं, 3 नहीं है। तो ये मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं और ये तो बहुत ही सिंपल है। पैराग्राफ राइटिंग द रेनी सीजन, ये आप लोगों को कॉपी एंड राइट करना है, सेम टू सेम देख के ही लिखना है। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे भी है गणेश चतुर्थी। ये जो है ना तुम लोग लिखते हैं ना तो बहुत ध्यान से लिखना, क्योंकि निबंध लेखन जब आता है ना तुम लोगों को तो ये लिखा हुआ काम में आएगा भाई। कोई भी किया हुआ काम कभी भी जाया नहीं जाता है। माय फेवरेट फेस्टिवल आया, आपने गणेश चतुर्थी सिलेक्ट किया तो फिर इसमें ये आप लोग लिख सकते हो। तो बुक को संभाल के रखना, फेंकना मत। अभी आ रहे हैं देखो 14 नवंबर, तो अभी देखो आ रहा है जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन। अगर जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर आपको ऐसे आया तो ये आपके काम में आएगा, है क्या नहीं। मल्टीपल नॉलेज जब भी आता है ना तो चारों तरफ से आता है, तो हमें किस तरह से उसको हम लोग ग्रास्प करते हैं और उसका यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है IQ क्रैक द कोड, अनस्क्रिबल एंड यूज द कोड टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द प्रोवर्ब। अभी यहाँ पे है ना फर्स्ट जो है सेकंड है उसको एक्सप्लेन किया है मैंने। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 26 नंबर्स प्लस ABCDEFG Z तक अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। तो अभी इसका मतलब ये है जिस नंबर के सामने जो अल्फ़ाबेट आया है वही हमारा ये है लेटर है, ठीक है। तो अभी इसी तरह से देखो, अभी यहाँ पर 1 12 12 दिया है। तो 1 यानी A हो गया, 1 के ऊपर L 12 12 कहाँ पे है भाई, ये रहा L यानी 12, तो 12 अगेन 12 तो L, तो ऑल आया। उसके बाद है 28 1 20, 20 का अल्फ़ाबेट क्या है T, 8 का अल्फ़ाबेट क्या है H, 1 का है A और 20 का कौन सा अल्फ़ाबेट है T, तो दैट। इस तरह से ये हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं लेटर्स, और फिर उसका मतलब फुल एक मीनिंगफुल एक रिडल बनता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो इसी तरह से इसी तरीके से ये सारे जो है किए हुए हैं, ये वाले भी सॉल्व किए हुए हैं और हमें रिडल्स मिले हुए हैं, ठीक है। अभी उसके बाद दिया है यहाँ पे IQ वर्ड कोड। In this puzzle, each letter of the alphabet is worth a certain amount of points. अभी जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो सीखा है सेम है सेम है। ओके, अभी देखो यहाँ पर which word below is worth most points? Find out by adding the points value of each letter in the words below. Write the sum of the lines. अभी which word below is worth the most points? तो किसे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं, कौन सा वर्ड है जिसे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है। जब हम लोगों का एडिशन करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो अभी जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है टाई, TIE टाई, तो अभी यहाँ पर जो है ये TIE टाई। ओके, अभी टाई का T का क्या नंबर है भाई 20 प्लस I का है 9 E का है 5 प्लस 5, तो सबका हम लोगों ने एडिशन किया और हमें मिले 34 पॉइंट्स। और इसी तरह से नीचे भी इन्होंने हम लोगों को दिए हुए हैं वर्ड्स, तो उसको हम लोगों को अल्फ़ाबेट के हिसाब से नंबर्स लिख के उसका एडिशन करना है और टोटल निकालना है। ओके, तो नॉट का नॉट सी, तो इस तरह से जब हम लोगों ने ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद सबसे बड़ा जो है लेटर वो है नॉट,
ओके। और बहुत सारे बच्चे जो है ना इसको कुनॉट पढ़ते हैं, कुनॉट, तो कुनॉट नहीं पढ़ा जाता इसमें। ये जो के होता है ना वो साइलेंट होता है, ठीक है। तो कभी भी कुनॉट, आई नो बोलते हैं ना, तो KNOW नो होता है ना, तो कुनो नहीं बोलना है, उसे भी नो बोलना है। तो ये मैंने एक मेरी वीडियो में बताया है बच्चों को, और मैं बताती रहूँगी जब जब भी मुझे मौका मिलेगा, ताकि आप लोगों को पता चले। हो गया अभी इजी है, समझ में आ गया आप लोगों को? स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट्स जो है ना तुम लोग। ओके, IQ। वर्ड स्क्रैम्बल मैमल्स में unscramble each of the mammal names below, copy letters in the numbered cell to the cell below with the same number in order to solve the riddle। अभी देखो यहाँ पर ये इसमें बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ किया है। यहाँ पे उल्टे पुल्टे हम लोगों को इन लोगों ने अल्फ़ाबेट्स लिख कर लेटर्स लिख के दिए हुए हैं, तो उसे हम लोग को सही करके लिखना है। तो TIGER, टाइगर। अभी ना यहाँ पर नीचे उन्होंने हमें नंबर दिए हुए हैं। टाइगर, T का नंबर है 14, फिर यहाँ पे स्क्विरल का L का 8 है, ठीक है। अभी ये हैमस्टर है, हैमस्टर T का 15 और E का 3, ठीक है। तो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, इस नंबर के हिसाब से नीचे इन्होंने हमें जो भी नंबर दिए हैं, तो उसे हम लोगों ने उसी नंबर्स के हिसाब से कौन से अल्फ़ाबेट आए हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखे। फिर दे आर ऑलवेज स्पॉटेड। तो ये जो इन लोगों ने हमने रिडल दिया था, व्हाई कांट लियोपर्ड प्ले हाइड एंड सीक। तो लियोपर्ड मालूम है ना तुम लोग को, चीता, उसके बदन में स्पॉट स्पॉट होते हैं ना, काले काले। तो इसके लिए वो एक जोक है, क्योंकि वो खुद उनके वो स्पॉटेड होते हैं, हमेशा वो स्पॉटेड ही होते हैं, इसके लिए वो लोग हाइड एंड सीक नहीं खेलते। समझ में आ गया? अभी उसी के बाद ये है वर्ड सर्च। वर्ड सर्च में यहाँ पे हमें प्लैनेट्स के नाम लिखने के लिए कहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ढूंढे हैं प्लैनेट्स, ठीक है। और फिर उनके नाम हमें यहाँ पर नीचे लिखने हैं। और इसी तरह से हाँ, ये जो प्लैनेट का जो नाम दिया है ना इन लोगों ने, तो यूरेनस जो है ना यहाँ पे है। ओके, आप लोग ढूंढ रहे होंगे, इन लोग का मिस्टेक हुआ है, कुछ तो भी टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो ये है यूरेनस, यूरेनस, ठीक है। हाँ, तो वो लिख देना तुम लोग, होता है कभी कभी ऐसा, कोई बात नहीं। और उसी के बाद यहाँ पर दिए हुए 10 वेजिटेबल्स के नाम फाइंड आउट करने के लिए, तो हम लोगों ने 10 वेजिटेबल्स के नाम भी फाइंड आउट किए हैं और उसके आंसर्स भी यहाँ पे हम लोगों ने लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ पे जो है ना वर्ड सर्च बॉडीज ऑफ वाटर एंड लैंड फॉर्म्स, तो यहाँ में भी ये जो BAY बे है, तो यहाँ पे भी इन लोग का स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। तो ये जो है ना BAYF की जगह पे आएगा बे, ठीक है। तो आप लोग ढूंढ रहे होंगे, तो BAY बे यहाँ पे है, ओके। देन ये जो है एडिशन, मैंने सिखाया हुआ है आप लोगों को। एडिशन तो पता ही है आपको, सब्ट्रैक्शन भी पता है आप लोगों को। बेसिक मैथमेटिक्स में लेने वाली हूँ आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों को भुलक्कड़ और पहले का भूल जाते हो। वो कहते हैं ना पुढचं पार्ट ने मागचं पार्ट। अभी ये जो है ना मैथ मैजिक नंबर स्क्वायर, तो एक स्क्वायर में आया हुआ नंबर दूसरे स्क्वायर में रिपीट नहीं होना चाहिए, उसका टोटल वही आना चाहिए। तो एक मोबाइल में गेम है, देखो सुडोकू गेम होता है ना, उससे आप लोगों को पता चलेगा ये कैसे करते हैं करके, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड करना सुडोकू और उसमें वो गेम खेलना स्टार्टिंग से। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है मैथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी यहाँ पर क्या किया है इन लोगों ने, 1n 30 = 4+। अभी 4 में कितने ऐड करेंगे तो हम लोगों को 30 मिलेंगे, तो 26, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों ने ये भी सारे एडिशन सम सॉल्व किए हुए हैं, ओके। फिर उसके बाद जिस तरह से इनको यहाँ पे नंबर्स दिए हैं ना, 20 कॉर्न ऑन दी कॉब, ये आता है। तो ये कैसे हम लोग को पता है, तो 20 नंबर के आगे अपना 20 कहाँ है, 20 कहाँ पे है भाई, कहाँ पे 20 आया है हम लोगों ने जो लिखा है, तो C। तो यहाँ पे देखो C हम लोगों ने यहाँ पे ये लिखा हुआ है 20, ओके 20। तो इसके लिए 20 का आया है C। अभी O 4 कहाँ पे है, 4 कहाँ लिखा है हम लोगों ने, ये रहा यहाँ पे है 4, ठीक है। तो 4 का अल्फ़ाबेट क्या आया है, O, तो O लिखा यहाँ पे। फिर R, 5 नंबर कहाँ पे है, ये रहा 5 का R आया है अल्फ़ाबेट, तो R लिखा हम लोगों ने। तो 63 ये देखो यहाँ पे है 63 को कौन सा अल्फ़ाबेट है, N, तो कॉर्न। तो इसी तरह से बाकी के भी अल्फ़ाबेट्स हम लोगों ने देखे, फाइंड आउट किए और फिर लिखे हैं।
फिर हम लोग को मिला है ये वाला रिडल, कॉर्न ऑन दी कॉब। रिडल है क्या ये? नहीं, वेजिटेबल डू पीपल थ्रो अवे। अच्छा हाँ, एक सवाल है, उसका ये जवाब है। ठीक है, अभी ये तो बहुत ही आसान है। मैं आपको हर बार कहते रहती हूँ कि टेबल बाय हार्ट करो, बाय हार्ट करो, बाय हार्ट करो। हर रोज़ एक ही बार बोलो, देख के बोलो, ठीक है। लेकिन आप लोग बोलते हैं क्या नहीं, आई डोंट नो। हर रोज़ एक बार विदाउट फेल आप टेबल बोलोगे तो ज़िंदगी में कभी टेबल नहीं भूलोगे, और टेबल नहीं भूलोगे तो मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ही आसान है। तो उसी के लिए है स्पिन द व्हील एंड कंप्लीट द टेबल्स। अभी 9 का टेबल है ये, ठीक है। तो भाई जैसे जैसे दिया है ना, 9 9 ज 81, 9 4 ज 36, 9 7 ज 63। तो इसी तरह से हम लोगों को इन्होंने दिए हैं वहाँ पे 9 10 ज 90 ऐसे। तो इसी तरह से ये सारे टेबल्स आपको कंप्लीट करने हैं टिल 20। ओके, 22 ज 40, 24 ज 80, 29 ज 180, 25 ज 100, 26 ज 120, 28 ज 160, 23 ज 60, 27 ज 140। 20 की टेबल में कहाँ तक हम लोग बोलेंगे तो 140 आता है, तो 7 ऐसे, समझ गए? गुड। उसके बाद ये है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाया हुआ है आप लोगों को, और ये मैंने आई थिंक सॉल्व करके ही दिखाया है तुम लोग को वीडियो में ही। अभी ये जो है ना मैथ नंबर मेज़, इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए हैं। तो इसमें है ना कैसे है, तुम लोगों को स्टार्ट से स्टार्टिंग करना है। तो कैसे करना है? 6 + 3 9, 9 में से माइनस करने हैं 4, 9 में से 4 माइनस किया तो मिले हैं 5, देन 5 × 3, 5 3 ज 15, ओके, देन 15 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 3 ज 15, तो 3 मिला। 3 × 7, 3 7 ज 21, 21 में प्लस किया 7 तो मिला हमें 28, 28 डिवाइडेड बाय 4, 4 के टेबल में कहाँ तक बोलेंगे तो 28 आएगा। हाँ, 4 7 ज 28, फिर 7 7 - 6 1, 1 × 8, 8 1 ज 8, 8 + 10 18, 18 डिवाइडेड बाय 6, 6 के टेबल में कहाँ तक बोलेंगे तो 18 मिलेगा। यस, 6 3 ज 18 है ना, तो 3 मिला। 3 × 4, 3 4 ज 12, 12 + 3 15, 15 में से माइनस करने हैं 6, 6 माइनस किए 15 में से तो आंसर मिला 9, एंड 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 ज 9, 3 3 × 8, 3 8 ज 24, 24 - 3 21, 21 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 ज 21, 3 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज 3, 1 + 8 9, 9 - 6, 9 - 6 3, 3 + 7 मिला आंसर। बस यही करना है तुम लोगों को। ओके, अभी लग रहा है इजी? गुड। अभी यहाँ पर जो दिया है मैथ क्लिपबोर्ड नंबर 638, अभी यहाँ पर इन्होंने कहा यूजिंग 3 लेटर। अभी ये 3 लेटर को यूज़ करके ही हम लोगों को इनके सवालों के जवाब देना है। द स्मॉलेस्ट नंबर यू कैन मेक। अभी ये 3 नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर हम कैसे बनाएंगे? 368, 368। बिगेस्ट लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे? फिर द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो 6 8 ज सम नहीं, 6 + 8 इनका टोटल करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा? तो वो मिलेगा 14। द नंबर यू गेट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द सेकेंड नंबर फ्रॉम द लास्ट नंबर। अभी सेकेंड नंबर को, ये जो सेकेंड नंबर है, ये जो सेकेंड नंबर है उसे अगर हम लोग लास्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा? तो वो मिलेगा 5, 8 - 3 5। द नंबर यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर इनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितने मिलेगा? 6 8 ज 48। द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स, फर्स्ट 2 नंबर्स कौन से हैं? 6 and 3, 6 + 3 is 9। देन द सम ऑफ द लास्ट 2 नंबर्स 11, इनका टोटल करेंगे 8 + 3 11। देन द नंबर यू गेट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे तो हमें कितने नंबर मिलेंगे? 2। गॉट इट? लग रहा है अभी इजी? तो इसी तरह से आगे ये जो है मैच टाइम, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों के लिए किस तरह से करना है। ठीक है, शो द क्लॉक, इसमें मैंने कांटे निकाल के बताए हैं आप लोगों को। ओके, और मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है ये पूरा, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर आगे जो है ग्रामर, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, ये मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप इतना समझ के रखिएगा, ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था सबको, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी समझा।
ओके, तो एक लाइक तो बनता है मेरे लिए, और फ्री है मेरा चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना बच्चों को, रिलेटिव्स को, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ओके, चलो देन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। आगे का पोर्शन सब मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोग प्लीज़ देखिएगा। ओके, चलो देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।